अजमेर उत्तर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रलावता द्वारा अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के मुद्दे पर पत्रकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा केवल मात्र घोषणा करी जा रही है, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। अजमेर के IT पार्क व सानिस पार्क का जिक्र किया। पानी की समस्या पर कहा कि जो शिलान्यास उन्होंने किए वो केंद्र सरकार की योजना है, जिसका श्रेय विधानसभा अध्यक्ष ले रहे हैं। आप सभी साथियों का स्वागत करते हुए देर से आया उसके लिए माफी चाहूंगा। 10 मिनट क्योंकि मैंने पहली बार एक प्रयास किया है कि जो अजमेर में दिखता है वो आपकी आंख से भी दिखना चाहिए। मैं आज 2 मुद्दे पर खास तौर से आपसे बात करूंगा। एक, हमारे यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा IT पार्क का आने के बोले के जो उद्घाटन किया गया, रोजाना खबरें आती है, वो निर्देश भी दिए जाते हैं। उस IT पार्क का मैं अवलोकन करा के लाया हूं अपने साथियों को। उस IT पार्क के अंदर न तो बिजली का कनेक्शन है, न पोल गड़े हैं, न पानी की व्यवस्था है, न डिमार्केशन है। खाली केवल मात्र जो सड़क जो बनी है वो रिको के द्वारा खड्डे भरे हुए पड़े हैं। ऐसी स्थिति में जब IT पार्क लगा था तो मुझे लगा कि मेरे अजमेर का वो जो नौजवान शिक्षित है उसको बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, उसको ने गुड़गांव नहीं जाना पड़ेगा, उसको है के काम की तलाश में इतनी बड़ी जो कंपनी आएगी, एप्पल आएगी, वो आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। पर जब आज वहाँ डिमार्केशन नहीं है, पानी से लेकर कोई काम नहीं है आज की तारीख तक, तो मुझे लगता है कि कब तो डिमार्केशन होगा, कब काम होगा और कब उस नौजवान का जो सपना है वो नौजवान का सपना कैसे भरेगा। इस जगह के ऊपर आप लोग हम लोगों ने पूरा उठा के देखा कि इस पूरे मूवमेंट के ऊपर नौजवान को बिल्कुल ठगा गया है, अजमेर की जनता को बिल्कुल गुमराह किया गया है। और जिस तरह से मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए अकाउंट के अंदर आएंगे, ऐसे ही IT पार्क मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आ जाए। जैसे जब ये जमीनें बनेगी, रोड बनेगा, काम होगा, लोगों को काम मिलेगा, मुझे नहीं लगता है इनका जो प्लानिंग रहता है 2047, मुझे नहीं लगता कि 2030 से 2031 के नियमित रूप से आज से भी काम शुरू हो तो IT पार्क का काम कहीं भी नहीं है। ऐसे ही इसी तरह से इन्होंने कहा साइंस पार्क का काम, साइंस पार्क के काम में आप तमाम लोगों को आमंत्रित करता हूँ, मेरे साथ पधारिए। साइंस पार्क में 15 करोड़ 20 लाख का तो एक काम है और 7 मार्च 2024 को उसका शिलान्यास हुआ था। 2 साल और 2 महीने हो गए और 2 साल 2 महीने होने के बाद के अंदर साइंस पार्क 0 पे आके खड़ा हुआ है। कैसे बच्चों को वहाँ है, जो हमारे बच्चे साइंस पार्क होगा, बच्चे वहाँ जाएंगे, बच्चे अपनी जानकारी करेंगे, बच्चे अपने शिक्षित होंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। जहाँ हम बच्चों के भविष्य के बारे के अंदर भी हम गंभीर नहीं है। मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा कि वासुदेव देवनानी जी के ऊपर आज तक वासुदेव देवनानी जी ने 23 साल के अंदर जो कुछ कहा वो किया नहीं, जो कुछ किया वो बताया नहीं और जो कुछ बताया वो मौके पे नहीं था। 23 साल के अंदर एक व्यक्ति को रिक्रूटमेंट मिले, एक व्यक्ति को काम मिले, वो ऐसा काम एक बता दें तो मैं सरेआम रूप से उनका बने के माल्यार्पण करूंगा, अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। घोषणा पे घोषणाएं, ये जब ये दोनों चीज जो है इस पर आप जब बैठे हो तो दोनों के ऊपर ये लिखे। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज रोज क्या कहते हैं वो, मैंने इतनी पानी की टंकियों का शिलान्यास कर दिया। श्रीमान, ये पानी की टंकियों का जो आपने शिलान्यास किया है, आपने आपकी खुद की फेसबुक ID के ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत का जो आपने चलाया है 23 नवंबर के दिन कि एक जो कांग्रेस के प्रस्ताव के ऊपर 186 करोड़ रुपए भारत सरकार के जो अमृत योजना के जो सैंक्शन हुए थे उसको आपने अपनी ID पे चलाया है, जो आज भी आपके विद्वान है। उसकी आप कोई कॉपी लेना चाहेंगे मैं कॉपी दे दूंगा। और वो कह रहा है कि जब इसमें 16 टंकियां बनेगी, यह पूरी पाइपलाइन बनेगी, तो जब ये पूरा वो सैंक्शन है या आपको नया सैंक्शन लेके आए। खाली रोज आप घोषणा करते हो। इस जगह मैंने भाड़ा लगा दिया, मैंने समीक्षा कर ली,
मैंने बैठक कर ली, फिर भी आज अजमेर के अंदर 72 घंटे में पानी नहीं मिल रहा है, 90 घंटे में पानी नहीं मिल रहा है। पानी के मूवमेंट के ऊपर आपकी घोषणा है, खाली अखबारी घोषणा है। सड़क के ऊपर आपने खाली केवल मात्र ये, और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जब आपने अजमेर के अंदर नहीं, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया एलिवेटेड ब्रिज का। वसुंधरा जी इसकी मुख्यमंत्री थी, और उसके बावजूद आपने उसको हटा के आपने राम सेतु कर दिया। दाद दूंगा आपको कि अगर है कि बोले कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो जीवित व्यक्ति को है कि बोले कि जो श्रद्धांजलि दे सकता हो देश के अंदर, वो खाली एकमात्र राजस्थान को गौरव प्राप्त हुआ है भजनलाल जी के माध्यम से, कि जिन्होंने मोदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और दूसरा व्यक्ति हमारा यहाँ का विधायक, जिसने मोदी जी के भाटे को हटाकर राम सेतु के नाम पर अपना भाटा लगाकर और पुनः कर दिया गया हो। अब मेरा कहने का निवेदन है कि आप जहाँ बैठते श्रीमान, आप काम कर रहे हो, इधर आप कहते हो कि मैं यानी लेपर्ड सफारी लेके आ रहा हूँ। आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, 25 नवंबर 2023 को वोट गिरा था, आज 26 तारीख है, 30 महीने निकल गए सरकार के, और 30 महीने की ऊंचाई के बाद अब ढलान आ गया है। और पूरा समय देने के बाद मैं आज उनके ऊपर ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने खाली केवल मात्र झूठी घोषणाएं करी है। पिछले दिनों के अंदर भाटे लगा के आए काजीपुरा के अंदर, जो काजीपुरा की स्कूल 8वीं से 12वीं महीने मेरे कार्यकाल के अंदर कांग्रेस के द्वारा हुई, उसका स्टाफ पारित हुआ, और वो स्कूल उसके अंदर स्टाफ भी हुआ, उसको फंड भी मिला और अपग्रेड भी हुई। उसका आप 2.5 साल तक कमरे नहीं बना पाए, अब भाटे लगा के कह रहे हो मैंने कर दिया। हाथीखेड़ा के अंदर आप कमरे लगाते हो, कौन सा पैसा है वो? DM50 का। तो DM50 का जो पैसा है वो यहाँ शहर के अंदर नाली में काम आता, रोड में काम आता, विकास के काम आता, स्कूल में काम आता। उस पैसे की जगह आप क्या कर रहे हो? क्या ये राजस्थान सरकार का पैसा है? उसी तरह से आपने कहा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है लेपर्ड सफारी। लेपर्ड सफारी की घोषणा कराते हो, लेपर्ड सफारी को राजस्थान सरकार से कोई फंड मिला क्या? ये फंड है DM50 का। DM50 का जो है कलेक्टर को आपने कहा, और DM50 का पैसा आजमा लग रहा है। तो खाली केवल मात्र अगर आप कहते हो कि साहब उसमें विजय राजा सिंधिया नगर के अंदर टंकी का निर्माण हो रहा है, तो जब अजमेर के अंदर कलेक्टर थे प्रकाश राज पुरोहित, उन्होंने उस टंकी का पैसा जमा कराया है, रोड का पैसा जमा कराया है, और ये काम था UID का। आज अगर आज की तारीख के अंदर ये जो जयपुर रोड का जो काम हो रहा है, जो जयपुर जो चौड़ा किया जाएगा या गेट बनाया जाएगा, ये नगर निगम का काम है। और इसमें राजस्थान सरकार का क्या योगदान है? श्रीमान आपका क्या योगदान है? जो काम होए पाटा लगा लो, बात कर लो, और उसके बाद में ज्यादा अगर कोई बात होगी तो खाली केवल मात्र सर्किट हाउस में बैठकर अधिकारियों की मीटिंग कर लो, चेतावनी दे दो, निर्देश दे दो, और शाम को अखबारों में विज्ञप्ति भेज दो। कितनी बार भेजोगे? सब कामों को जोड़ के एक बार कहते हो इसके काम में इतना हो गया, इस काम में इतना हो गया, एक बार आप आराम से भेज दो जहाँ जहाँ आपने भाटे लगाए हैं। मेरा निवेदन है कि अजमेर का दुर्भाग्य है कि अजमेर का अंदर आज पानी नहीं मिल रहा है, अजमेर का अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अजमेर के अंदर जो सीवरेज का काम नहीं हो रहा है। बरसात का समय आ गया है, और इस जगह पर सरकार और हमारे स्थानीय विधायक सम्मान्य विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी पूरी तरह से फेल हो गए। जनता ट्राई कर रही है, पानी की मांग कर रही है। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि नौजवान का हाथ खाली है, महिलाओं का हाथ खाली है, फिर आप कहोगे कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए। क्यों बढ़ गए भाई? इसलिए बढ़ गए कि आपके पास सबके पास फोन है, उठा के गूगल पे खोलिए। 19 के अंदर आपने TT की है कि जो ईरान से जो आपको तेल आता था उसकी जगह अमेरिका से आएगा। जब अमेरिका से आएगा उसका भाड़ा लगेगा। ईरान के अंदर जो पेमेंट करना पड़ता था वो पेमेंट आपको भारतीय करेंसी में करना पड़ रहा था, अब करना पड़ रहा है डॉलर के अंदर। तो जो ये दूरी पड़ रही है, ये कर रही है खाली क्या। और सबसे बड़ी बात कि अडानी जी के माध्यम से रशिया से आप तेल मंगा रहे हो और दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे हो। ये आपके यानी कि पिछले दिनों के अंदर आपने 10 दिनों के अंदर 8 रुपए आपने रेट बढ़ा दी, कभी इतने बढ़ा दिए, कभी ये बढ़ा दिए। डीजल के ऊपर कमर्शियल के अंदर आपने बढ़ा दिए कि हर मूवमेंट में महिलाएं दुखी है, नौजवान दुखी है, और किसी भी नौजवान के हाथ में काम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का हम लोग होने के नाते आज मैंने ले जाके जहाँ था, आप किसी भी जो लोग चलना चाहे मैं चलने के
लिए तैयार हूँ। जाके दिखा सकता हूँ कि आईटी पार्क को देख लीजिए। अगर आईटी पार्क के अंदर एक भी बिजली का पोल लगा हो, एक भी पानी का कनेक्शन लगा हो, तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। क्यों घोषणाएं करते हो आप? जनता को खाली बुलावे में रख रहे हो, जो जनता को खाली बहला रहे हो और जनता की खाली भावनाओं को जागृत करके। इसलिए मेरा निवेदन था कि इस पूरे मूवमेंट के ऊपर, और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास समर्पण का इतिहास है, और हम कांग्रेस पार्टी के लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता को पानी दिलाने के लिए, जनता को हर मोमेंट के लिए अगर हमें सड़कों पर भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, पर अजमेर के विकास को अवरुद्ध नहीं होने देंगे।